और राइट एवरीवन, क्या हाल है? मुझे मेरे सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर क्रैकिंग से रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं आई थी, काफ़ी दिन हो चुके थे, क्योंकि भाई तुम लोग सपोर्ट नहीं दिखाते उसमें, ना ही कमेंट करते हो। भाई मुझे सब्सक्राइब करो ना करो यार, कम से कमेंट करा करोगे भाई, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, ये चीज़ नहीं आ रही है, इसके बारे में ये बताओ वो बताओ। सब कुछ बताया करो, पूछा करो। पूछोगे नहीं तो भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता इस चीज़ से। अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं मिलता फिर तुम कहते हो वीडियोस नहीं आती, फिर कहते हो भाई सॉफ्टवेयर क्रिएटिंग वीडियोस नहीं डालते, क्या हो गया भाई, क्यों बंद कर दिया? भाई तुम्हें खुद मालूम है, बंद करने का रीजन भी तुम जानते हो, बंद क्यों किया था तुम भी जानते हो भाई। ठीक है। बंद, और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि मेरे सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत थी। ठीक है। तो सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत थी, ये भी भाई एक रीजन है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वरना वीडियोस तो ट्राई कर ही रहता, अच्छे तरीके से वीडियोस लाऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते गए। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कौन सी चीज़ क्या है, यानी कि एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि कॉमन और इम्पोर्टेंट असेंबली के वो इंस्ट्रक्शंस जो इम्पोर्टेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट आता है मूव, जो कि आप देख सकते हैं, ये रहा, ये रहा। अभी इसमें स्मॉली में असेंबली में असेंबली क्या है, देखो, ना ही हम इसकी बात करेंगे ना ही हम इसकी बात करेंगे। अगर मेरे को, अगर तुम्हें मेरा माउस दिख रहा है तो ना ही हम इसकी बात करेंगे, ना ही हम इसकी बात करेंगे, ना ही हम इसकी बात करेंगे, और ना ही हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। हम बात करने वाले हैं इसकी। किसकी? इसकी। हम बात करने वाले हैं इनकी। ये जो बीच में जो लाइन है ना, ये वाली, इसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, मतलब कि ह्यूमन रीडेबल। रीडेबल मतलब कि आप समझ सकते, समझ सको ना समझ सको, लेकिन पढ़ तो आप सभी पढ़ तो सकते ही हो भाई। कॉल मतलब तुम जानते हो, रेट मतलब लीव मतलब तुम जानते हो, और मूव मतलब तुम जानते हो, सब मतलब तुम जानते हो, एक्सओआर मतलब जानते हो। अगर कुछ चीज़ नहीं जानते तो वो बात तुम जान जाओगे। एक एक काफ़ी जो कॉमन पॉइंट हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनको समझना समझाऊंगा मैं आज। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मूव दिखाया था आपको, यहाँ पर ये रहा मूव। स्टार्ट करते हैं। तो मूव आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहीं कहीं मिल जाएगा मूव आपको। मूव मूव मूव, भाई मूव, ये रहा, देखो ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा मूव। देखा ना, जिसको मैंने ब्लू किया अभी रिसेंटली, देखो। ठीक है, ये मूव है। इसका काम क्या होता है? मूव का मतलब ये समझो कि मेरे पास, मेरी बाल्टी में कुछ डेटा है, मेरे पास एक बाल्टी है जिसके अंदर कुछ डेटा है, और एक बाल्टी दूसरी है जिसके मेरे पास एक डेटा है, और मैंने उस डेटा को उठा के दूसरी बाल्टी के अंदर डाल दिया। तो वही काम है मूव का। ये क्या करता है, डाटा कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यही इसका भी मतलब वही लिखा है मैंने यहाँ पर। इसका मतलब है कि एक जगह से डाटा उठाकर दूसरी जगह पर रखना। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना, सिंपल तरीका। ठीक है। एक जगह से कॉपी करता है डाटा को, दूसरी जगह पर जाकर पेस्ट कर देता है। अभी समझाने के लिए मैं समझाता हूँ कैसे। मूव ई ए एक्स मतलब कि मूव ई ए एक्स, यहाँ देखो एग्जाम्पल के नीचे देखो, ये बोल रहा हूँ मैं। इन दोनों लाइन को एक एक पहले ऊपर वाली पढ़ूंगा फिर नीचे वाली पढ़ूंगा। तो ठीक है, मूव ई ई एक्स, ये लिखा हुआ मूव। मूव, ये देखो, ये मूव ई ई एक्स क्या लिखा है, मूव ई ए एक्स क्या लिखा है, मूव ई ए एक्स। इसका मतलब होता है कि मूव, मतलब कि जो ई एक्स की जो ये जो ई एक्स रजिस्टर है, रजिस्टर क्या होते हैं भाई? अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है पहले स्टार्टिंग से तो आपको समझ में आएगा, ये होते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा अभी मैं। ठीक है, रजिस्टर क्या, रजिस्टर समझ जाओ। ठीक है, पिछली वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा रजिस्टर क्या है। ठीक है। तो मूव, मूव जो है, मूव ई एक्सी 5, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मूव कह रहा है कि ई एक्सी के अंदर जो जो 5 है उसको डाल दो। मतलब कि जो ये जो 5 एक डाटा है, जो इंटीजर डाटा है, कुछ भी हो सकता था इसकी जगह पे। ठीक है, तो उसको डाल दो। क्या करो, उसको डाल दो। ये कह रहा है कि उसको डाल दो। ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ये कंफर्म कर रहा है कि कॉपी हो गया। नीचे ये बता रहा है कि हाँ भाई कॉपी हो गया। ये कैसे बताता है? ये ऐसे बताता है, मूव ई बी एक्स, ई ए एक्स मतलब कि ई बी एक्स में ई ए एक्स का वैल्यू कॉपी हो गया है। मतलब कि कॉपी जो है, वैल्यू को कॉपी कर दिया, मतलब जो 5 था उसको कॉपी हो चुका है, उसको डाल दिया गया है। सिंपल तरीके समझो भाई। ठीक है, ऐसा है। और ये समझो, यहाँ पे नीचे बताया भी है मैंने, बाल्टी से एक एग्जांपल दिया है, वो पहले ही मैंने समझा दिया, अभी मैं समझाऊंगा नहीं उसको। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सी एम पी क्या है? इसका मतलब होता है कंपेरिजन। कंपैरिजन। अब तो कंपैरिजन क्या होता है तुम जानते हो, जैसे कि तुम पढ़े लिखे बंदे हो, दूसरा बंदा पढ़ा लिखा नहीं हो, तो उसमें कंपैरिजन हो रहा है कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं हो। ठीक है, ऐसा। ठीक है। तो मैं समझाता हूँ कोड की मतलब कि असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है इसका मतलब।
ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है वैल्यू को उसके रिजल्ट के हिसाब से जो है एक फ्लैग सेट करता है, ये उसके रिजल्ट के हिसाब से फ्लैग सेट करता है। अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझाता हूँ मैं। नीचे ये देखो CMP क्या करता है, मैंने आपको बता दिया। अभी मैं इसका थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। CMP EAX EBX ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि EAX और EBX को कंपेयर करो। अगर EAX EBX 0 फ्लैग सेट होता है तो होता है अगर तो EBX EAX EBX ग्रेटर फ्लैग। अभी ये PDF आपको मिल जाएगी, तो PDF खोल लेना, उसके साथ मेरे साथ पढ़ना, ठीक है। उसके बाद तो पहले PDF खोल लो अभी जाके, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी एक ही कंप्लीट हुआ, ज़्यादा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या करे, ग्रेटर फ्लैग्स। अब ग्रेटर फ्लैग्स अगर EAX EBX लेस फ्लैग, ये कंपेयर कर रहा है, सिंपल तरीके से समझो, ठीक है। ये उसके रिजल्ट के हिसाब से जो है मतलब जो है फ्लैग सेट करता है। अभी फ्लैग क्या है, ये होते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा क्या होता है फ्लैग, ठीक है। अभी सोचो, इधर छोड़ो, ठीक है। कंपेयर करता है, ये समझो किसी वैल्यू को कंपेयर कर रहा होता है, बस, ठीक है। अब GENE क्या होता है, तो GNE आपको यहाँ की मिल जाएगा, JNE मिल गया। ये रहा, देखो मेरा माउस का सर्कल कहाँ है, वहां देखो, ये देखो JNE। इसका काम क्या होता है, इसका मतलब होता है जंप नोट इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, जंप नोट इक्वल। ये कह रहा होता है JNE में शॉर्टकट है कि जंप नोट इक्वल, इसमें इसका मतलब है जंप नोट इक्वल। ये क्या करता है, कंपेयर करने के बाद वैल्यू को बराबर, अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो जंप होगा, अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो जंप होगा। सिंपल तरीका, अगर वैल्यू बराबर होगी तो जंप नहीं होगा, अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो जंप होगा, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं बताया गया है, यहाँ पे देखो कंपेयर 5 को ही किया गया है। ये क्या CMP मतलब ये कर रहा है कंपेयर EXE 5 अगर बराबर है तो उसे लेवल पे जाने दो। मतलब यहाँ पे देखो मैं लिखा भी है, अगर EXE 5 के बराबर नहीं है, नहीं है तो लेवल पे चला जाओ, मतलब लेवल पे चले जाओ। ये कह रहा है लेवल पे चले जाओ, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर करके कह रहा है कि लेवल पे जाना है या नहीं जाना है, तो वो कैसे कर रहा है, कंपेयर करके भेज रहा है, ठीक है। तो लेवल पे जाना या नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये मैंने बता दिया भाई, ठीक है। तो 3 हमने अभी जो है बता दिए हैं, ठीक है, जल्दी बता दिए, बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको, लेकिन ठीक है अगर तुम PDF खोल के भेजोगे तो और अच्छी तरीके से, ठीक है। JNE क्या होता है, JNE का मतलब होता है कि जंप इक्वल, अगर कंपेयर बराबर हो गया तो जंप करेगा भाई। अगर कंपेयर मतलब कंपेरिजन जो हो रहा है अगर वो बराबर है तो वो जंप करेगा भाई, वो 100% जंप करेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो CMP EAX मतलब कि अगर बराबर है, कंपेयर बराबर है, 5 बराबर है तो JNE सक्सेस, मतलब कि ये जंप होगा भाई, कंफर्म है भाई, ये जंप करेगा ही करेगा। अभी जंप क्या है, जंप में जैसे बताता हूँ, देखो यहाँ पर ये जो है ये मुझे कंडीशन आगे चल के, हाँ अभी तुम समझो, सिर्फ कोड को समझो, ठीक है। एक सेकंड गाइस आता हूँ।